सत श्री अकाल हनेक पाजी। नमस्कार सभी दोस्तों को। पाजी मैं पंजाबी में नहीं बता सकता, मेरे को इतना पंजाबी आता नहीं, समझ तो जाता हूँ, लेकिन अभी मैं वीडियो तो हिंदी में बनाऊँगा। आपने पाजी कहा था कि कोई अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाजी ने जो वीडियो बनाया है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ही पेज ओपन होगा। तो इस पेज में हम नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स। तो इसको हम ऐसे स्लाइड करेंगे। मैं क्योंकि मोबाइल से बना रहा हूँ तो इसमें पूरा ओपन नहीं होगा, अगर आप पीसी पे रहेंगे तो पूरा दिख जाएगा। तो जैसे ही साइन अप दिखेगा हमको साइन अप पे ही क्लिक करना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कंफर्म ईमेल 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो इसमें आपको प्रॉपर आपका फर्स्ट नेम, प्रॉपर लास्ट नेम और ईमेल आईडी को 2 बार डालना है। तो मैं अभी सिर्फ ये वीडियो बनाने के ही हिसाब से मैं कोई दूसरी आईडी से, डुप्लीकेट आईडी से खाली एक वीडियो ही बना रहा हूँ, मेरा कोई फाइल अपलोड नहीं कर रहा हूँ अभी। तो मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ। तो आपको ये प्रॉपर ईमेल आईडी डालना है अपना खुद का, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने ये 4 ऑप्शन कंप्लीट कर दिए हैं। हमको आगे जाने से पहले ये प्राइवेसी पॉलिसी वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दिस फील्ड मस्ट मैच द वन ऑफ सेकंड वन। तो इसमें मेरा शायद ये स्पेलिंग में एक गड़बड़ है। तो ये मैं सही कर देता हूँ। तो ये मेरा नेक्स्ट हो गया। तो अभी नेक्स्ट पेज आ गया है। पहला पेज 4 पेज। तो ये पेज में हमारा एजुकेशन का पूरा डिटेल मांगा है। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि +2 नहीं है तो फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो जितना मेरी समझ में आया है, इसमें अगर आपके पास +2 नहीं है तो आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन इसमें ये लिखा है प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू हैव डू नॉट कंप्लीट हाई स्कूल इक्विवेलेंट स्टडीज़ यू विल नॉट बी एबल टू इमिग्रेशन। फॉर्म तो आप भर सकते हो लेकिन आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, शायद एलिजिबल नहीं होंगे आप, मतलब PR नहीं होंगे, या फिर शायद वो लोग आपको सेलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो फॉर्म भर सकते हो क्योंकि इसमें ऑप्शन है, इसमें दिया हुआ डिड नॉट कंप्लीट हाई स्कूल। सो आप हाई स्कूल डिप्लोमा ही डाल लें, या जैसे आपके पास अगर ज़्यादा डिप्लोमा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट भी डाल दें। और मैं एग्जांपल के लिए इसमें आपने किस में ग्रेजुएट किया हुआ है, तो मैं इसमें फॉर एग्जांपल हिस्ट्री डाल देता हूँ। तो ECA जिसने किया है तो ECA में यस करके आपको यहाँ पे फॉर्म का फ़ोटो डालना पड़ेगा। जैसे ही आप यस करोगे तो आपको कॉपी ऑफ ECA रिपोर्ट का यहाँ पे एक फ़ोटो चूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें मैं अभी नो डाल रहा हूँ, मेरे पास ECA का नहीं है कुछ भी डालने के लिए। और इसके बाद आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पिछले आपको
जो भी आपका तो प्रोफेशन है उसका एक्सपीरियंस का यहाँ पे पूरा कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसमें मैंने मेरा एक्सपीरियंस लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है जितना भी आप पिछले कुछ क्या जो ट्रक चला रहे हो तो क्या वो एक्सपीरियंस है। मैंने बस का भी एक्सपीरियंस लिख दिया और ट्रक का भी लिख दिया है। तो ऐसे लिखने के बाद आपको नीचे जाने पर आपको CV अपलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें अभी मैं CV तो नहीं डाल रहा हूँ, मैं कोई भी एक फ़ाइल डाल देता हूँ। आपको अपना प्रॉपर CV डालना है इसमें 4 पेज का। 4 पेज डालो या 1 पेज का डालो, लेकिन अट्रैक्टिव CV होना चाहिए। तो मैं कोई भी एक फ़ाइल चूज़ करके फॉर्म को अपनी फ़ाइल को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये हो गया। तो अभी पूछा गया है स्पाउस का CV, तो ये मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगर किसी के पास है जिसका वाइफ कोई जॉब कर सकता है या करने के काबिल है तो वो अच्छी सी CV बना के डाल सकते हैं इसमें। तो मैं वो नहीं करता हूँ और प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, सेकंड पेज और फोर्थ। इसमें अपना पासपोर्ट डिटेल्स और ये सब देना है। तो इसमें नेशनलिटी पूछा गया सबसे पहले, तो ऑफकोर्स इंडिया आ गया। पासपोर्ट नंबर, तो अभी मैं तो कोई भी पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ, जैसे क्योंकि मैं तो आप खाली वीडियो बना रहा हूँ। तो एक्सपायरी डेट भी कुछ भी डाल देता हूँ। हाँ, अब आ गया है कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस। तो ये अभी हम जो कंट्री में काम कर रहे हैं उस कंट्री का यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैंने 2-5 साल में पीछे 2-3 साल वहाँ काम किया था। कोई पूछ रहा मलेशिया में काम किया था, कोई दुबई में किया था, कोई कुवैत में, कोई कतर, ऐसा बोल रहा है। लेकिन अब हम इंडिया में हैं, अब हम क्या फ़ाइल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। उनके लिए जितना मेरे को समझ में आया मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर सकते हो, जैसे अभी फॉर्म तो आप डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपको जब भी कॉल आएगा या फिर आपकी फ़ाइल चूज़ कर ली जाएगी तो आपको सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे उसके बाद में। जैसे पुलिस का क्लियरिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, सैलरी सर्टिफिकेट है, ये वो सब आपको बाद में इकट्ठे करने पड़ेंगे जहाँ आप काम ने किया था। तो अगर ये वो आप सब कर सकते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप भर दो, लेकिन बाद में आपको कठिनाइयाँ आएंगी। ठीक है, तो अभी मैं दुबई में हूँ तो मैं इसमें कंट्री ऑफ UAE डालूँगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गया। तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर कंट्री सिटीजनशिप देन प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ID। तो यहाँ पे मुझे यहाँ की एमिरेट्स ID का फ़ोटो डालना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। आपको प्रॉपर जहाँ का ID है वहाँ का डालना पड़ेगा। मैं कोई भी फॉर्म डाल देता हूँ तो अपना वीडियो आगे बढ़ता रहेगा। इसमें एज पूछा गया है, एज कुछ भी डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो 90 डाल देता हूँ। देन अप्रैल 7th। यू कैन स्पोक इंग्लिश। इसमें यस एक्सपर्ट तो ज़्यादा हो गया, यस इंटरमीडिएट हम डाल सकते हैं।
यू कैन स्पीक फ्रांस तो जिसको आती है वो यस कर सकता है, मेरे को नहीं आ रही, मैं नहीं कर रहा हूँ। डू यू पास द आइल्स। अब इसमें दो ऑप्शन है, अगर आपने आइल्स पास किया हुआ है तो इसमें यस करना है, अगर आपने पास नहीं किया हुआ है तो इसमें नो करना है। फॉर्म आप दोनों भर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आइल्स के बारे में, तो अगर आपने यस किया है तो आपको यहाँ पे फॉर्म डालना पड़ेगा, अगर नहीं किया है तो नो डालो, और उसके बाद में ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप कितने मार्क्स ला सकते हो। तो 10 में से 5 लिसनिंग, 5 राइटिंग, मैं एक एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, 5 रीडिंग और 6 स्पीकिंग। तो ये सेलेक्ट करने के बाद डू यू हैव रिलेटिव इन ब्रंसविक कनाडा, तो आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे तो यस करना, नहीं अदरवाइज नो। और डू यू हैव क्लोजर रिलेटिव इन अदर कैनेडियन प्रोविंस तो उसमें भी मैं नो कर देता हूँ। डू यू हैव एनीबडी इन योर इमीडिएट फैमिली, ओनली स्पाउस एंड चिल्ड्रन। Have any medical issue that required ongoing medical care. इसमें भी आपको ये पूछा गया आपका फैमिली में किसी को अगर मेडिकल का ज़रूरत है तो वो नहीं, नो ही डालना है इसमें भी। डू यू अच्छा, इसमें ये पूछा गया है कि आपको और आपके फैमिली में किसी भी मेंबर्स को इमीडिएट मेडिकल का इश्यू कोई है ऑनगोइंग, अगर कोई चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, कुछ बीमारी हमारी, तो वो लगाना है, इसमें नो ही डालना है सब में। तो है भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी नो डालना है। ऊपर वाले में बीमारी का डाला है, नीचे वाले में क्रिमिनल रिकॉर्ड का डालना है। और तो उसके बाद प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो अपना अगला पेज ओपन होता है, तीसरा पेज और फोर्थ। तो इसमें आपको एनओसी सेलेक्ट करना है, प्लीज़ सेलेक्ट एनओसी। तो इसमें आपको सीधा सामने दिखाया गया है 7511 ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आई हैव एक्सपीरियंस रिसेंटली ऑक्यूपेशन इन अबव, तो इसमें आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है वो सेलेक्ट करना है। मैं 3 साल का कर देता हूँ। यहाँ पे अपने को ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी अपलोड करना है, तो मैं कोई भी प्रॉपर लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी अपलोड करना है, और वो भी दोनों बैक और फ्रंट का कॉपी को एक पेज पे फ़ोटोकॉपी करके फिर उसको स्कैन करके एक ही पेज डालना है, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका सेलेक्ट द लार्जेस्ट क्लास ऑफ व्हीकल ऑफ योर लेगेसी। तो इसमें अपना जो ट्रक का लाइसेंस है वो CE के कैटेगरी में आता है, तो CE सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है वो डालना है, 3 साल। तो इसमें और भी पूछा गया है कि आपका D कैटेगरी का व्हीकल चलाया है क्या, तो जिसने बस का लाइसेंस है वो D कैटेगरी में आता है। किसी का पास अगर बस का लाइसेंस है और यहाँ पे आपने अगर बस चलाया है तो आप यस कर सकते हो। यस करने के बाद आपको इसमें D कैटेगरी यस करने के बाद सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा D कैटेगरी का आपके पास लाइसेंस है। तो आप ऊपर जाके देख लो आपने कौन सा बस चलाया है, ये DE, ये हैवी बस है फुल, तो इसमें मैं DE सेलेक्ट कर देता हूँ। और इसका भी एक्सपीरियंस पूछा गया है इसमें,
तो इसका भी मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ। और वीज़ा का पूछा नीचे, डू यू हैव करंटली B1 और B2 वीज़ा। ये अमेरिका का वीज़ा है, पाजी ने भी बताया था। ये हमको नो ही डालना है। उसके बाद कंडीशन पूछा है, आपने किस कंडीशन में ड्राइविंग किया है। तो यहाँ पे रेन का डाल सकते हैं, लूज़ ग्रेवल डाल सकते हैं, माउंटेन डाल सकते हैं, विंड डाल सकते हैं। तो ये आइस और ये तो यहाँ पे स्नो वगैरह ये तो होता नहीं, तो हम डालेंगे तो फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा है, आपको वीडियो चैट कैसे किस में कर सकते हैं वो लोग। आप व्हाट्सएप डाल सकते हो, स्काइप डाल सकते हो, फेसबुक मैनेजर डाल सकते हो, आपका मर्जी है जो कुछ डालना है। जैसे मैं स्काइप डाल दिया हूँ। उसके बाद क्लिक कर देना है प्राइवेसी पॉलिसी कंडीशन पे और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो ये 4th पेज आ जाएगा। तो इसमें खाली आपको ये कंप्लीट करने का है और उसके पहले एक रीड करना है क्या क्या उन्होंने कहा है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन न्यू ब्रंसविक एंड शेयरिंग योर प्रोफाइल विद अस। इट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड हो गया है। तो मैं अभी कंप्लीट करूँगा तो फालतू की एक फ़ाइल चली जाएगी, ये भी फालतू फाइल है, तो कंप्लीट करके फ़ायदा नहीं है। मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ।